हाय गाइस, योर वेलकम न्यू लव स्टोरी चैनल पर। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा जहाँ दिखाया जाता है कि रितिका ने साफ शब्दों में खुशी को जाने के लिए कह दिया है, अगर उसकी मर्ज़ी हो तब वो उसे डिवोर्स भी दे देगी। लेकिन इतना उसने कह तो दिया था खुशी को, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। पता नहीं क्यों रितिका को अजीब सा दर्द भी हो रहा था। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 8। बेदर्द पिया। रितिका हमेशा से अकेली ही रही है। माता पिता ने बचपन में ही उसे अलविदा कह दिया था। कुछ वक्त तक दादाजी साथ थे, लेकिन वे भी बीमार हो गए और रितिका फिर अकेली हो गई। अब जब रितिका की लाइफ में खुशी आ गई है तो खुशी के हर वक्त उसके आसपास रहने से रितिका को चिढ़ होने लगी थी। वो उसे पास भी रखना चाहती थी और अपने आप से खुशी को दूर भी करना चाहती थी। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो चाहती कहाँ है। अब आप लोग समझ रहे होंगे भाई, ये शुरुआत हो रही है, किस चीज़ की हो रही है वो भी आप समझ रहे हो। अक्सर अकेले रहने वाले लोग अपने आसपास ज़्यादा वक्त तक लोगों के रहने से असहज महसूस करते हैं। रितिका के साथ भी अब यही हो रहा था। उसने खुशी से शादी इसलिए की थी ताकि वो 5 साल तक सिर्फ उसके साथ रहे और उसके नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाए और वो खुशी को छोड़ देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी के आ जाने से उसके साथ रहना भी होगा। हाँ, अगर खुशी की जगह कोई और लड़की होती तो शायद रितिका को ज़्यादा परवाह नहीं होती। रितिका ऐसी ही लड़की चाहती थी तो जो अपने काम से काम रखे और 5 साल तक उसके साथ रहे। लेकिन खुशी उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी। वो इन सब बातों से बहुत दूर है। खुशी एक कमज़ोर सी डरी सहमी रहने वाली लड़की है। अगर रितिका उसके साथ ज़बरदस्ती भी करती है तो भी वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसके चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। खुशी ने जोली के हाथों से रितिका के लिए खाना भिजवा दिया। खुशी को रितिका ने बचा लिया था, इसलिए खुशी चाहती थी कि अब वो अपने आप को बिजी रखे और ऐसे ख्याल दिमाग में दोबारा से ना लाए। उसने रितिका के साथ साथ घर का ख्याल रखने की ठान ली थी, इसलिए अब वो एक कुशल गृहिणी की तरह सब काम निपटा कर ही रूम में जाना चाहती थी। उसने रितिका के लिए खाना भिजवा दिया। दादाजी को वो पहले ही जोली के हाथों खिलवा
चुकी थी। अब वो खुद भी खाना चाहती थी, इसलिए वो हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि रितिका पर उसकी नज़र पड़ी। खुशी ने देखा एक दो नौकर जो उसके साथ काम कर रहे थे अब वे भी जा चुके थे। रितिका खुशी की ओर बढ़ रही थी तो खुशी ने एक नज़र रितिका पर डाली और आगे बढ़ती हुई बोली, मैंने आपके लिए खाना भिजवा दिया था, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मंगवा लेते ना। खुशी पहली बार बिना झिझके बोली थी, इसलिए इस पहली बार में ही उसके साथ जो होने वाला था उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रितिका ने खुशी की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए रूल्स को तोड़ने की? वो बहुत चिल्लाते हुए कह रही थी, मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर ही चाहिए होता है, ऐसे किसी गवार की तरह रूम में नहीं। तुमसे मैंने 2-4 बातें ठीक से क्या कर ली, तुम तो सिर चढ़कर नाचने को तैयार हो गई हो। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, अभी के अभी तुम्हें जाना होगा, चलो। खुशी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रितिका उसे खींचकर बाहर ले जा चुकी थी। खुशी रितिका के कहे शब्दों को याद करके उन्हें समझती, तब तक तो रितिका उसे घर से बाहर गाड़ी तक ले आई थी। रितिका ने कार का डोर ओपन किया और खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही रितिका ने गुस्से से कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो खुशी। खुशी अब रितिका की इस कड़कपन की आवाज़ को सुनकर डर गई। खुशी गाड़ी में बैठ गई तो रितिका ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर आकर बैठ गई। उसने गाड़ी को खुशी के चाचा के घर दौड़ा दिया। कुछ देर तक खुशी कुछ नहीं बोली। जब उसने महसूस किया कि वो उसके चाचा के घर छोड़ने जा रही है तो उसने रितिका के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे रितिका ने खुशी की ओर देखा। खुशी ने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, गाड़ी रोकिए। रितिका ने घूर कर खुशी को देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है। तुमसे जब तक मैं 2 बार ना कहूँ तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। खुशी ने भी रितिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, पता नहीं उसके अंदर उस टाइम इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। वो तो रितिका से बहुत डरती थी। उसने बिना डरे हुए रितिका से कहा, मैंने कहा
गाड़ी रोकिए। रितिका ने एक किनारे पर गाड़ी रोक दी तो खुशी ने दरवाज़ा खोलना चाहा। तभी रितिका बोल पड़ी, कहाँ जा रही हो? खुशी ने रितिका की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सामने से होती हुई रितिका की ओर आ गई। रितिका की नज़र तब से खुशी पर ही थी। वो तो बस एकटक खुशी को ही देख रही थी कि अब वो आगे क्या करने वाली है। खुशी रितिका के सामने आई और बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे ना? तो समझ लीजिए आपने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब आप जा सकती हैं। मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। रितिका ने पहले तो खुशी को हैरानी वाली नज़रों से देखा, फिर हंसते हुए बोली, ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम जैसी लड़कियों के तो बहुत से घर होते हैं। कहीं कोई अच्छी सी लड़की मिल नहीं रही, मिली नहीं कि उसी का घर तुम्हारा घर बन जाता है, या कोई लड़का मिल गया होगा, इसलिए तो तुम कह रही हो। खुशी ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा रितिका को जवाब देने के लिए एनर्जी को इकट्ठा कर रही थी, हिम्मत इकट्ठा कर रही थी। और उसने फिर खुशी से ने रितिका से कहा, मिसेज रितिका सिंघानिया, मैं आपके घर नहीं, ये आपका घर नहीं है और ना ही मैं अब आपकी वाइफ हूँ, क्योंकि आज और अभी आपने खुद मुझे छोड़ दिया है। इसलिए अब ये लेक्चर मुझे मत दीजिए। और हाँ, आपको ऐसी लड़कियाँ बहुत मिल जाएंगी जो एक रात के लिए आपके साथ सोकर आपका वारिस देंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे कुछ अपनों की मेहरबानी है जो आज मैं इसमें हूँ। खैर खुशी ने गाड़ी से हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर रितिका को रास्ता दिखाकर बोली, जाइए, आज से आप मेरे कोई भी नहीं। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे खुदकुशी यानी कि मरने से रोक लिया। रितिका के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगी। कुछ दूर जाने पर खुशी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। जैसे खुशी ने कहा था कि आपको रोज़ रात के लिए एक लड़की तो मिल सकती है, पर 5 साल के लिए आपकी कंडीशन को भी पूरा करने के लिए मिल सकती है। पर मैंने तो आपको अपना माना था और आप चलिए, कोई बात नहीं। रितिका के कानों में खुशी के कहे हुए वो शब्द गूंजने लगते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे थे। इसलिए उसने गाड़ी रोकी और आँखों को बंद करके बैठी रही। इधर रितिका के जाते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अपने आप को संभालने लगी। वो तो रितिका से बहुत डरती थी, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी
उसने ये सब रितिका से कह दिया। जब इंसान अपने आप में पूरी तरह से टूट जाए तो उसके अंदर हिम्मत तो आ ही जाती है। सिर्फ वो ही जानती थी कि रितिका के सामने इतना बड़ा और कठिन लेक्चर उसने कैसे दिया था। हर वक्त चुप और डरी सहमी रहने वाली लड़की जब कुछ बोले तो उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। खुशी जब रितिका से ये सब बोल रही थी तब उसे अंदर ही अंदर इतना डर और घबराहट हो रही थी कि उसके पैर कांप रहे थे और जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके किसी से कुछ कहा। और अब रितिका के जाने के बाद अपने अंदर का वो डर और घबराहट बाहर निकाल रही थी। खुशी ने रितिका को वापस तो भेज दिया था, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी? उसके पास चाचा के घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं था, लेकिन वहाँ भी वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे उसकी मौत आ जाए या इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, चाहे उसकी मौत भी हो जाए फिर भी वो अपने चाचा के यहाँ तो कभी नहीं जाएगी। और यही एक रीज़न है कि उसने हिम्मत की और रितिका के सामने अपनी बात रखी। कैसे कोई उस घर में जहाँ जा सकता है जहाँ उसी इंसान को किसी के साथ किसी को बेच दिया गया हो सिर्फ पैसों के खातिर। खुशी उस टाइम करीब रात के 10 बजे थे। लोग अपने कामों से घरों की ओर जा रहे थे तो कुछ जा चुके थे। खुशी सड़क पर चलने लगी। जयपुर जैसे शहर में 10 बजे चलना आम बात थी, इसलिए खुशी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ बांधे और सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। रात को शहर में उसके पास एक जगह भी ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ जाकर रात गुजार सके। कहाँ जाएगी वो और कहाँ जा रही है, यही सोच सोचकर उसका मन घबरा रहा था। लेकिन फिर भी वो हाथ बांधे चले जा रही थी। इधर रितिका ने अपने आप से एक जंग लड़ रही थी। कभी उसे खुशी सही लगती तो कभी उसे वो गलत लगती। कभी इसी कसमकस में वो घर नहीं जा पा रही थी। रितिका का दिल कहता कि खुशी ही उसके लिए बेस्ट लड़की है, उससे अच्छी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती। जबकि उसका दिमाग कहता ये लड़कियां भोली वाली बनकर ही ऐसे अमीर लड़कियों को फंसाती हैं या लड़कों को फंसाती हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इन्हें तो सिर्फ पैसे प्रॉपर्टी की ही भूख होती है। दिल और दिमाग की लड़ाई में रितिका को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो दिल की सुने या दिमाग की। अब रितिका के दिल दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। दिल वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती हैं। दिमाग अगर ऐसा होता
तो वो उससे शादी ही क्यों करती। और वो कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या, दिल। कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है। क्या पता किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवाए हो। दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है। उसका चाचा ही उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। वो एम्प्लॉय है तेरा, तू अच्छी तरह से जानती है उसे। ऐसा नहीं कर सकता वो। दिल और खुशी उसको भी तो जान गई है ना, कितनी मासूम और डरपोक सी लड़की है वो। और उसकी बातों से समझ आता है कि वो कितनी सताई हुई है। दिमाग, ये लड़कियां भोलेपन का फेस दिखाकर ही तो लड़कों या अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसाती हैं। दिल, नहीं, खुशी उनमें से तो हो ही नहीं सकती। दिमाग, नहीं, वो ऐसी ही है। रितिका एक अजीब सी उलझन में उलझ गई थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए उसने गाड़ी को घुमाया और वापस उस ओर चली गई जहाँ वो कुछ समय पहले खुशी को छोड़कर आई थी। जब रितिका उस जगह पहुंची तो खुशी को बहाना पाकर दर्द सी हंसी हंसकर बोली, लगता है किसी चाहने वाले के साथ चली गई है। उसके दिल में दर्द भी हो रहा था, फिर भी वो कह रही थी किसी चाहने वाले के साथ चली गई होगी। रितिका कुछ देर वहीं रुकी और उसने गाड़ी को वापस मोड़कर घर चली आई। जब वो कमरे में आई तो जोली को का लाया हुआ खाना देखकर उसे फिर खुशी की याद आई और उसके साथ ही गुस्सा भी आया। उसने जोली को आवाज़ लगाई, लेकिन जोली नहीं आया तो रितिका ने खाने की थाली को उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रितिका ने खुद से कहा, अब जब वो चली गई तो मुझे अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। रितिका जैसे ही लैपटॉप ओपन कर बैठी, उसकी अक्स उसके सामने आकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रितिका ने अपने आप को घूर कर देखा और गुस्से में से बोली, अब क्या है, तुम्हारे शब्दों पर हंसी आ रही है। चली गई है? वो चली नहीं गई, तू छोड़ कर आई है उसे। रितिका के अक्स ने हंसते हुए कहा, रितिका, मैं तो उसे उसके घर लेकर जा रही थी, अब वो बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ उसकी शादी नहीं की गई, बल्कि उसे बेचा गया है। रितिका के अक्स ने अपने हाथ बांधकर कहा, रितिका, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या जितने दिनों वो तेरे साथ रही
कुछ मांगा उसने? किसी भी चीज़ की मांग की? कहीं कहीं गई? अगर उसे जाना होता तो कितने ही मौके थे उसके पास जाने के, और फिर तेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। ये तो उसे भी पता होना चाहिए था। क्या तेरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें उसे पता थी? क्या उसने कभी भी तुझसे ऊंची आवाज़ में बात की? पर आज जब वो पहली बार एक पत्नी की तरह तुझे खाना दे रही थी तो तूने उसे घर भेजने की सोची। जब वो नहीं थी तब तुझे किसी अपने की तलाश थी। जब कोई अपना बनकर आया तो तूने उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया। जब अकेले ही रहना था तो शादी ही क्यों की? किसी भी लड़की के साथ एक रात सोकर या 5 साल सोकर अपना काम निकाल लेती। रितिका के अक्स ने कहा। रितिका लेकिन वसीयत के मुताबिक पत्नी भी होनी चाहिए, ना कि एक रात के लिए लड़की। और ऐसी वैसी लड़की कभी पत्नी बनकर नहीं रह सकती, सिर्फ खुशी रह सकती है, क्योंकि वो ऐसी वैसी नहीं है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो वो चली गई है। आज रात ना जाने कहाँ गुजारेगी बेचारी, पता नहीं सुबह तक बचेगी भी या नहीं। दिन में ही उसने मरने की कोशिश की थी, अब तो पक्का किसी ट्रेन या ट्रक के आगे कूद जाएगी। कल सुबह का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना, क्योंकि कल एक मासूम और बेचारी लड़की की खबर आने वाली है। ऐसा कहकर रितिका का अक्स गायब हो गया और रितिका के मन को फिर से बेचैन कर गया। इधर दूसरी तरफ खुशी चले जा रही थी। उसे तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डर गई और सामने वाला इंसान बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में बेदर्द प्यार जीएल स्टोरी। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है मेरी आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर यार कोशिश तो कर रही हूँ। आप लोगों का साथ यूँ ही बना रहे तो एक्सप्लेन भी करूँगी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एक और स्टोरी है कॉन्ट्रैक्ट माइक्रो लव, ये स्टोरी भी जल्दी आने वाली है। इसमें जो एक लड़की होती है वो अपनी ही एक्स वाइफ को पैसे देकर ख़रीदती है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगले पार्ट में। गुड नाइट, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखना और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।